स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का ये लेक्चर, और लेक्चर नंबर आपका 7 होगा। तो अभी तक हमने देखा क्या डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले बात से हम लोग देखेंगे क्या कि चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल, और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिलेटेड जो भी डिफ्रेंशिएशन है उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग अभी देख रहे थे आर एस अग्रवाल 10C, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10C का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल में 10C के क्वेश्चन हम लोग 15 तक अभी सोल्व कर चुके थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, और इसको प्रूफ करके दिखाना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है आपका -2। ये आपको दिखाना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल लेंगे, जो आएगा वैल्यू वो हम लोग देख लेंगे क्या हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम लोग देखें इसमें कुछ नया नहीं है, केवल फार्मूला आया, फार्मूला पर आने पर उसका केवल फॉर्म चेंज हो गया है और कुछ नहीं है। डिफ्रेंशिएशन बस वही चेन रूल अपना है, और वो तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। जितना भी हम कहेंगे आपसे कि आप जितने भी आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, या आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, या आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, तो आप बनाते जाइए। अब आप बनाते जाइए और इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में लगभग प्रॉब्लम नहीं ही होगा, क्योंकि जो भी है आप इसमें जितना भी अभी तक पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला बेस्ड जितना भी है फार्मूला, ठीक है, जो भी है फार्मूला बेस्ड है। तो आपको बस इसको आप बनाना है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए, एक चीज़ y इक्वल टू, इससे पहले हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं क्या कि साइन इनवर्स हो और यहाँ साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स है तो कॉस होना चाहिए। तो उस चीज़ को आप याद रखिए। एक बात ये आप सोच रहे होंगे कि हम अगर चाहें तो इन्वर्स का फार्मूला लगा के फिर कॉस का चेन रूल फार्मूला लगा के हम बना सकते हैं। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, बना सकते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका होगा क्या कि यहाँ एंगल इसका चेंज करके इस फॉर्म पे लान दें, उस पर सजा दें और तब बना के देखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स और कॉस इनवर्स साइन एक्स ये दिया गया है। तो हम कहेंगे क्या कि साइन इनवर्स, यहाँ कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, और यहाँ प्लस है कॉस इनवर्स कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये जो वैल्यू था साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं y इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, और यहाँ प्लस है, यहाँ कह सकते हैं π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो हम कहेंगे क्या, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और प्लस है इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, तो इसको कह सकते हैं -2, डायरेक्ट आंसर। फिर से एक चीज़ को हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो फार्मूला है, इससे पिछले वीडियो में आप जाइए, उस फार्मूला को हम लिखे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस इक्वल टू एक्स हो जाता है। तो उस चीज़ को रख के आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यदि निकालते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। हम आपसे बस यही आशा करेंगे कि आप पूरे लेक्चर को जितने भी है 1 से लेकर 7 तक आप देख रहे हैं, तो एक एक करके सभी को आप देखते चलेंगे।
ठीक है। जो पीछे पढ़ लेंगे उसको रिवीजन करते चलेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और हम ऐसे ही क्लास में भी लोगों को बोलते हैं कि आप पिछला जो रिवीजन किए हैं 5 मिनट पहले उसका रिवीजन कर लीजिए और तब आगे बढ़िए, तब ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें एक 19 है और 19 ही लगभग लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। ये है 19 नंबर क्वेश्चन में, चलिए तो ये दिया गया है क्या कि y इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y नहीं है, डी बाई डी एक्स है, यानी डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट आपको इस तरह से दे दिया गया है 2 tan इनवर्स x है, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, यानी ये डिफ्रेंशिएट करके इतना आपको लाना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको इतना लाना है। तो देखिए इसमें तो कुछ करना है नहीं, ये जो दिया गया वैल्यू है डिफ्रेंशिएशन में आपको इसको डिफ्रेंशिएट u इंटू वी हो गया और फिर यहाँ इसको हो गया, तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसमें कुछ तो दिक्कत है ही नहीं। आपको u इंटू वी पे कर लीजिए, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन आप तो जान ही रहे हैं, बस रख लीजिए। डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, तो बना के खुद से बना लिए होंगे, देख लीजिए एक बार। डी बाई डी एक्स 2x tan इनवर्स x, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस में है तो इसको अलग अलग कर लिए। अब चलिए u इंटू भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे क्या 2x डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा। अब चलिए प्लस u इंटू भी में आप समझ सकते हैं कि u को रख लीजिए, v को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब क्या करना है, tan इनवर्स x को रख लीजिए और 2x को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का तो आप समझ सकते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी। तो चलिए अब इतना बराबर हमको पूरा लाना है क्या, ये, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स एक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप पिछले वीडियो में आप जाके देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने ये बताया है आपको। प्लस अब यहाँ देखिएगा tan इनवर्स एक्स, यह है tan इनवर्स एक्स और ये इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 1 बाई लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, चलिए और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 0 और 2x। अब इसमें कुछ कॉमन लेने लायक है तो उसको निकाल लेंगे और नहीं है तो उसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x है, तो ये भी है, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से कैंसिल ही कर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और यही तो आपको लाना है, देखिए। तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। तो इसके लिए जो भी इस फॉर्म को दिया गया है, इस फॉर्मूला पर दिया है, बस उसका यूज करना है। तो आगे देखेंगे हम और क्या। अब हम लोग शुरू करेंगे ये एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10D से पहले कुछ फार्मूला आपको देख लेना होगा, उस फार्मूला को याद रखना होगा ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, कुछ उसको याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला आपको याद होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला और ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। पहला क्या, sin 2 थीटा। तो 2 sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा,
याद होगा। एक और साइन 2 थीटा, तो एक और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा इस तरह का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक होता है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा हो तो आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, याद होगा। तो चलिए, ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है इस तरह से, साइन से रिलेटेड है। अब कॉस से भी कुछ फार्मूला हो जाएंगे, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसके 4 फार्मूला हो जाएंगे। और एक फार्मूला कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला आपका हो जाएगा। ये जितने भी फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप सभी पर स्टार लगा लेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये जितने भी फार्मूला है आपका यूज होगा आगे, जैसे ही आप जाएंगे 10D में तो लगभग इसका यूज होगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर फिर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 2 थीटा का तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर फिर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस 2 थीटा का फिर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप इसको 2-4 बार लिख लीजिए। ठीक है, रफ पेज पे 4-5 बार लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये इस फार्मूला को आप 10th में नहीं, आप 11th में इसको बहुत बढ़िया से फार्मूला को पढ़े थे और बहुत बार इसका यूज किए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या आगे में, 1-2 फार्मूला और। एक फार्मूला हम लोग देख लेंगे, 1 माइनस कॉस n थीटा यदि हो। ठीक है, 1 माइनस कॉस n थीटा हो तो इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देख ये बहुत ज़्यादा यूज आपका होगा। और 1 प्लस कॉस n थीटा 2 कॉस स्क्वायर n थीटा बाई 2, यदि माइनस हो तो साइन और प्लस हो तो कॉस, ये 2 फार्मूला आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके सहारे हम 10D में जो भी निकलेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसका यूज करते चलेंगे। तो देखेंगे 10D का, तो 10D में हम क्वेश्चन देखते चलेंगे। पहला से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स
रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ऐसे दिया गया है। ये कौन सा एक्सरसाइज है जी? तो एक्सरसाइज 10D, ठीक है, RS अग्रवाल। हम लोग RS अग्रवाल का 10D देखते चल रहे हैं। तो चलिए अब आप बताइए, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ हम लिखे थे क्या? एन थीटा। तो क्या पढ़े थे जी? अगर माइनस रहे तो साइन, तो 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2 अभी पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं हम लोग कि 1 माइनस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। तो चलिए, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स, यहाँ रूट है तो इतना का वैल्यू लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर क्या जी? तो x बटा 2, और बटा 2 तो पहले से ही है, इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, बटा 2 पहले से है। तो इस तरह से ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? साइन x बाई 2। देखिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन आप निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इस फार्मूला को भी याद रखिए जो पिछले में भी फार्मूला बताए थे, ठीक है। क्या कि साइन इनवर्स और साइन हो, साइन इनवर्स और साइन एक्स हो, जो हो जाए तो वही उसका फार्मूला हो जाता था। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बाई 2। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे क्या? 1/2। ये समझ पा रहे हैं? केवल अगर फार्मूला याद है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से आप बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए, तो यहाँ अभी dy बाई डी एक्स निकालने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, y इक्वल टू कॉट है तो इसको हम tan में चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि साइन इंटू साइन एक्स, साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स और tan इन्वर्स इंटू tan एक्स होता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो इसको चेंज कर लेंगे क्या? tan इन्वर्स, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉट है तो tan रख लिए तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना? 1 माइनस कॉस एक्स और बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब चलिए, अब आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा क्या? 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स। क्या पढ़े हैं जी? तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला अभी देखें हम लोग, ठीक है। क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो इसके जगह पर हम रख देते हैं, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स। अच्छा, डायरेक्ट हम साइन बाई कॉस को tan लिख सकते हैं, रूट हटा देंगे तो tan x बाई 2, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स इंटू tan x बाई 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या? कि y इक्वल टू एक्स बाई 2। तो चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1/2, डायरेक्ट आंसर। इस फार्मूला को याद रखिए, ठीक है, और डायरेक्ट आंसर रखिए, आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाते चलेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग पिछले वीडियो को देखते चलेंगे, अगर जिनको छूट गया वो वीडियो देखेंगे, और जो आगे बना रहे हैं वो फुल्ली पूरा किताब को बनाते चलेंगे, एक एक करके क्वेश्चन। और 10D में आपको लगभग 50 से कॉमन क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इसमें 50 से 50 क्वेश्चन होगा, और वो सब हम लोग देखेंगे, अलग अलग जितने भी है, जो जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं उसको हम लोग